तो दोस्तों मोबाइल में एक फिंगरप्रिंट अनलॉक तो नॉर्मल सी बात है और आजकल सभी में रहता है। लेकिन मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया हुआ है, तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं उसमें सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें सेटिंग कैसे होता है, कैसे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है लैपटॉप में, फिर भी उसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक लगा सकते हैं। इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना, लेकिन ये पॉसिबल है। आपके मोबाइल में तो फिंगरप्रिंट है ना, उसको अटैच कर सकते हैं लैपटॉप से। तो वो आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में जिसमें स्कैनर है उसके बारे में रहेगा। तो चलिए इसको सेटअप करके देखते हैं। तो गाइज मेरे में देख लीजिए, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। तो विंडोज़ में आपको सेटअप करना है तो सबसे इजी तरीका है, यहाँ पर सर्च है, उसी में डायरेक्ट सर्च कर लीजिए। कहीं भी कोई ऑप्शन खोजने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको लिखना है SIGN, मतलब साइन इन ऑप्शन में आपको जाना है। तो इसका स्पेलिंग होता है SIGN। और अगर इतने में भी नहीं आ पाता है तो IN स्पेस करके लिख दीजिएगा, साइन इन। तो इस ऑप्शन में आपको जाना है। मैं चला गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका पासवर्ड अगर सेट नहीं है तो यहाँ पर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैं पासवर्ड पहले से ही सेट करके रखा हूँ, इसीलिए मेरे में चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको पासवर्ड सेट करना जरूरी रहेगा। जब तक पासवर्ड सेट नहीं करेंगे यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आपके में ऑप्शन नहीं आएगा। तो पासवर्ड एक बार सेट कीजिएगा। उसके बाद आपको पिन बोलेगा, तो पिन भी आपको सेट करना है, क्योंकि पासवर्ड एक लंबा पासवर्ड होता है, 6-7 अंक का पासवर्ड होता है। उसके बाद पिन एक इजी यूज के लिए, डेली यूज के लिए 4 अंक का उसको सेट करना पड़ता है। तो पिन भी बोलेंगे तो कर लेना, मैं तो नहीं किया हूँ, फिर भी मेरे में हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट का अगर ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, और अगर उसके बाद भी फिंगरप्रिंट सेटअप का आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसका मतलब आपके लैपटॉप में जो बायोमेट्रिक का ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसमें मैं जिसके में ड्राइवर है उसी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग सेट अप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। अब ये ब्लिंक होगा तब ये वर्क करना शुरू करता है। तो देख लीजिए, स्कैन होना शुरू हो चुका है, 1 पॉइंट हो चुका है। ऐसे ही करके इसको पूरा भरना रहता है। अगर आपका एक ही उंगली से स्कैन नहीं हो पा रहा है तो 2 उंगली को ट्राई कर लीजिए, दोनों में आपका ओपन हो जाया करेगा आगे से। एक पॉपअप आया था जिसमें पिन भी मंगा, तो पिन भी मैं डाल दिया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी हमारा डल चुका है। अब इसको मैं स्लिप कर लेता हूँ लैपटॉप को, और उसके बाद इसको ओपन करके देखते हैं। हो सकता है स्लिप करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। तो गाइज अगर मेरा रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा होगा तो मैं यहाँ पर फिंगर से स्वाइप करके इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, फिंगरप्रिंट से ये ओपन हो चुका है और मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही था, तो शायद आपको भी दिखाई दिया होगा। तो गाइस आप ऐसे ही किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। और अगर आपके में फिंगरप्रिंट सेंसर ही नहीं है तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा 1-2 दिनों में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल को सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू।